किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उपस्थित आप सभी यहाँ वहाँ से यत्र तत्र भारत के कोने कोने से आए हुए बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र भक्त, बागेश्वर बगिया के पुष्प, नाना प्रकार के मनोरथों की अर्जी को लेकर के इस दिव्य भव्य एवं पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी के अद्भुत दरबार में बागेश्वर बालाजी का अनुभव करते हुए पूज्यपाद सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा का कृपा का प्रसाद प्राप्त करते हुए आए हुए सभी भक्तों को श्री सीताराम। नौगांव नगर के इस पावन तपो स्थल पर 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस कथा के अंतर्गत 2 दिवसीय जो दरबार था, दरबार की संकल्प की जो घोषणा थी उसका आज द्वितीय दिवस है और आज यहाँ पर यह दरबार ब्राह्म हो जाएगा। संपूर्ण भारत से बागेश्वर धाम पर लाखों भक्त आते हैं, अनेक प्रकार की कामना लेकर अर्जी लेकर आते हैं, लेकिन बालाजी महाराज सभी की अर्जी को स्वीकार करते हैं और सब पर अपनी कृपा करते हैं। हमसे जरूर ना मिल पाए पर अगर दरबार में बैठ गए तो पूज्यपाद सन्यासी बाबा और बालाजी अपनी कृपा प्रारंभ कर देते हैं। चूँकि दास से तो मिलने का कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब है वह बागेश्वर बालाजी से, और महिमा भी बागेश्वर बालाजी की है। कहाँ की महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है। देखो इतने तो हमारे लो वाईफाई है, टावर तो होता ही लगो बागेश्वर धाम पे। हाँ, अब वाईफाई में सिग्नल तो पर्याप्त है, हमारा वाईफाई के ना तो नेट जाता, अनलिमिटेड डाटा है, बफरिंग होत नहीं है, चाहे हवाई जहाज में लो चालू कर लो, उतने भी के सिग्नल है। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज तुम्हारे बब्बाजू कहाँ कहाँ हैं? हमने कही जहाँ जहाँ पवन हैं वहाँ वहाँ हमारे बब्बाजू हैं, क्योंकि इनका नाम पवन पुत्र है। एक जनों ने तर्क किया कि महाराज आपकी अर्जी कहाँ तक की बता सकत? हम कही जहाँ तक हवा है उतना तक की। पेट के भीतर हवा है सो पेट के भीतर को बता देवी कि तुम्हें जहाँ बीमारी है, और बाहर जहाँ जहाँ जौन कमरा में हवा पहुँचे सो तन लो को आदेश बब्बाजू दे दें, क्योंकि इनके लिए कहा पवन तनय संकट हरण। तो पवन पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। एक बड़ी बात हम बोल दें, कई भक्तों के मन में रहता पर्चा नहीं बना, पर्चा नहीं बना, पर्चा नहीं बना, महाराज मिल नहीं रहे, कृपा नहीं हो रही। भैया वो तो बालाजी के आदेश पर पर्चा बनता है, वो बात तो अलग है ही है। बालाजी के आदेश पर पर्चा का आदेश होता है, पर नहीं भी पर्चा बन पाया, नहीं भी मिल पाए, ऐसे लाखों भक्तों का निज अनुभव है। हम गारंटी के साथ आपको कहते हैं, आप अपनी निष्ठा ये बना करके बैठिए कि हमारा पर्चा बनैया गो दरबार में आ गए सो। अब मान लो आज 20,000 के 30,000 के लगभग है समुदाय, 20,000 25 30,000 समुदाय। अब इतने में महाराज लोग हम तो कई साल भर बैठे रहे, अखंड उठे ना, तो महाराज के प्राण चाय निकल जाने पर पर्चा नहीं पूरे हो पाऊँ। कैसे जय जने उठने उन्हें 4 जन लेके, अरे भाई आए गड़ा बारे जौन बता दी थी। और बड़ी आपत, और आदमी की समस्या कौन खत्म? एक समस्या पूरी भाई, अब बोले भौजाई की और रह गई महाराज। अब कह चल बाऊ पे भी कृपा हो जाए। अरे महाराज और तो सब ठीक, पड़ोसन भी बीमार रहा था, दे तो दो भभूति। तो समस्याएं तो ऐसी कि लगी ही रहती, चलते ही रहती, एक ना एक समस्या तो चलती ही रहती। जीवन है, समस्या में तो जीवन भर रहनी ही है, पर जीवन भर समस्या रहनी तो जीवन भर बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहो, सुकृपा भी बनी रहे। बागेश्वर धाम
भारत का अद्भुत दरबार है, जहाँ भारतीय ही नहीं, लंदन हमें कल जो महाराज जी आए थे लंदन से, उन्होंने कहा महाराज जी लंदन में भी बागेश्वर धाम की बड़ी महिमा है। वहाँ के भक्तों ने भी कहा कि एक बार जी महाराज जौन जी ठठरी भारत ने तो बुलाओ। हाँ अच्छा, ठठरी बार वो कौन भैया जाना था है? हाँ बोले इन्हें तो बुलाओ। तो कल महाराज आचार्य जी आए हुए थे, बहुत अच्छे, आपका तो बड़ा नाम था आचार्य जी का। उन्होंने कहा महाराज जी लंदन चल रहे हैं। अब भैया हरो, अब हम केवल बुंदेली बन नहीं रह गए, अब हमें लंदन वाले गुरु जी बनने। तुम ना बढ़िया फत ऐसा ना हो कि कोनो होता ही धल लेकर आओ महाराज अब तई तुम्हारी जो अर्जी में दिक्कत जे कैसे तुम्हें होते पहुँच नहीं पाऊँ न सीधे से। अरे ऐसा नहीं होना, चाहे हम चाहे जहाँ चले जाएं, अपनी ना बुंदेली छोड़ने ना बुंदेलखंड छोड़ना। हाँ लंदन नहीं, हमें तो कोनो चांद पे लो ले जाए, सोते ठटली बार के हमें जल्दी भगे उन्हें बुंदेलखंड। हाँ ना बुंदेली छोड़ने न बुंदेलखंड छोड़ने, और ना बागेश्वर बालाजी के चरण छोड़ने, न पर्चा बनाबो छोड़ने। कब लो जब लो बब्बाजू कृपा करें, और जब लो जी ने तब लो अर्जी लगाऊ ने, निःशुल्क दरबार लगत रहो लगे है, और जब लो हम जिंदा रह भी लगा उतरे भी। और एक बात, कई लोगन के जौन भाव, अरे महाराज तो वीआईपी लोगन भर से मिलत, बड़े आदमन भर से मिलत, हम जैसे कालते उनसे आज हैं वैसे ही काल लाने। चाहे लाखों आदमी जुड़ जाएं, जैसे अबे तो संपूर्ण भारत से ऐसो नहीं कि 8-10 लाख लोग नहीं जुड़े। एक सर्वे जो भई है उसमें लगभग 86 लाख लोग सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े। सोशल मीडिया के द्वारा लगभग सब मिला करके लगभग 86 लाख लोग जो शिष्य भी हैं और मीडिया से भी। पर भैया हम तो कहीं 86 करोड़ भी जुड़ जाएं तब भी शरीर जैसो काल तो ऊँसो आज, जो मन में किंचित भाव ना रखो। जो भी महिमा है बालाजी की, सन्यासी बाबा की, वे जैसे ही हमें प्रेरणा दे हैं, जौन देना प्रेरणा दे हैं। तो भाई ई दरबार में अर्जी नहीं लगी, दूसरे में पहुँचो, कबू ना कबू टकरा जे हो, और टकरा जे हो सो तुम्हारा पर्चा दे दे भी, पर्चा बाद में मिले, कृपा आज ही से हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो भी महिमा है वह बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है, उनके चरणों से आप जुड़ें। देखो हमारी कोनो महिमा नहीं, हम तो कछु नहीं जानी, हम तो नालायक हैं, कोनो लायक नहीं है, कोनो लायक नहीं सो हम नालायक। तो भैया हमारी कोई महिमा नहीं है, जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की महिमा है। आप उनके चरणों से जुड़ो, धाम से जुड़ो, हमसे ना जुड़ो। हम नहीं मिल पा रहे, आप मंगल की पेशी करो, नियम को पालन करो। बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जहाँ बड़े बड़े संतों की तपोस्थली है। बागेश्वर धाम पूज्यपाद सतगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की तपोस्थली बागेश्वर धाम। दादा गुरु जी जिनका चित्र लगा हुआ है दोनों तरफ, उनकी तपोस्थली भी बागेश्वर धाम है। और जब से दास बैठा तब से कोई ना कोई यज्ञ अनुष्ठान कर्म पूजा पाठ हो रहा। तो ऐसे अनेक, और दादा गुरु के पूर्व में भी एक संत हुए थे स्वामी श्री श्री 108 श्री गोले महाराज जी, उनकी भी तपोस्थली बागेश्वर धाम है। तो बागेश्वर धाम कोई साधारण नहीं, तपस्याओं का, संतों का आशीर्वाद का और बागेश्वर बालाजी का प्रत्यक्ष धाम श्री बागेश्वर धाम है। प्रत्यक्ष कृपा है जहां, प्रत्यक्ष रूप से जहां श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान है। बागेश्वर धाम पर जो हनुमान जी महाराज हैं वो स्वयं प्रकट हनुमान जी महाराज हैं। तो आप हमसे जुड़ने का प्रयास न करें, कक्का हरो की से जुड़ो, बागेश्वर बागेश्वर धाम से जुड़ो, पेशी करो। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और गाना भी गा लें, तो कहे तुम्हारे घर के कक्का जुआ है का भगवान कि दो ये इकट्ठे हो जाए ना। समय तो लगता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता। अब तुम 20 साल करिया कर्म करत रहे और एक मंगल तुम पेशी करो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और फिर कहो कि हम भाई टिकाए नो ही भाई अंग्रेज का नहीं बन पाए। तो 20 साल तुम बुरो कर्म करत, एक ही बेर में सब सुधार होगा ना। इसलिए जो नियम है धाम का, नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद,
मंगलवार की पेशी हर मंगलवार ना पहुंच पाओ, महीने में एक बार, जो बाहर के भक्त हैं वो 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार धाम पर जावें, 21 परिक्रमा लगावें, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करें। हम मिल पाएं ना मिल पाएं, बागेश्वर धाम का चित्र घर पर रखें। भूत बाधा से परेशान हैं तो 5 लौंगें काले रंग के कपड़ा में फूल लगी भई सन्यासी बाबा का नाम बोल करके हाथ में बांध लें और रोज 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की घर पर देना प्रारंभ कर दें, आपकी प्रेत बाधा में आराम लग जाएगा। भूत बाधा में आपको आराम लग जाएगा। मंगलवार को जो दरबार लगता प्रेत बाधा का, उसमें टोकन नंबर की जरूरत नहीं है। एक नई और सूचना सुन लो, जैसा कथाओं में दरबार लगता बिना टोकन का होते तो देखो दिक्कत है। धाम पे आप जाओ अगर मिलने हैं तो टोकन आप लेने पड़े है, महिमा ऐसी है। और कारण जो है, अब एक दिन में भैया 1.5, 2, 3 हजार आदमी आओ, कबू कबू 4000, मंगलवार 20,000 आओ, हम अकेले जो हो तो भगवान ने अब हमारा डुप्लीकेट बनाओ ही नहीं है, तो अपने राम अकेले। मशीन तो आए नहीं कि महाराज को बैटरी बैकअप देखें, रहियो के कम तो नहीं होगा, वह शरीर आए, मशीन तो है नहीं कि चलो महाराज चार्ज कर दो फिर बैठा दो। अच्छा, और केवल दरबार हो तो कोनो दिक्कत नहीं, लगे रहो सुबह शाम रात, कथा भी करने, महात्मा आउट सो उनको आशीर्वाद भी लेने, कछु VIP मिस कॉलन वारे आओ, उन्हें आगे के लगन है आशीर्वाद देने, नहीं तभी भंग रंग में भंग डारत, उन्हें आशीर्वाद देने। रोगी आउट, गरीब आ जात कोनो के लाने गुरुजी आज्ञा दे देते कि की जरूर अर्जी लगा दो। अब भोजन भी करने, अब पहले तो हतो आगे के लोग हम जबान सुहन 18 घंटा बैठ रही थे दरबार में, अब बुढ़ापो आ गो हम आओ, अब ज़्यादा नहीं बैठ पाई, तो 8-10 घंटा में जो है इतना भी बुढ़ापो नहीं है, अब हमें पराए घरे भी जाने। हाँ और एक बात, जो बागेश्वर धाम के परमानेंट भक्त जुड़े हुए हैं, लगातार धाम की अर्जी, धाम की कथा सुन रहे हैं, आप केवल दरबार भर के चमत्कार के लिए न आया करें भैया। हम हमेशा बालाजी से बोलते हैं, हे बालाजी, हम किसी का नाम बता पाएँ ना बता पाएँ, किसी की अर्जी बता पाएँ ना बता पाएँ, किसी की समस्या हम बता पाएँ ना बता पाएँ, परंतु हे बालाजी महाराज, जो प्रश्न लेकर के वो दरबार में आया वो जरूर पूर्ण हो जाए, तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और लाखों ऐसे भक्त हैं, कल भी हमने बताया था, अभी भी कहते हैं, आप मंगलवार को जाइए, लाखों ऐसे भक्त हैं, 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार प्रत्येक मंगलवार को समुदाय धाम आता है, जिनमें आप अनुभव करेंगे हजारों लाखों ऐसे भक्त हैं हमसे नहीं मिल पाए 1-1, 2-2 साल से, पर अर्जी नहीं लगी, पर कृपा जरूर भई। क्योंकि बागेश्वर धाम स्वयंभू हनुमान जी का दरबार है। पूज्यपाद सन्यासी बाबा की 46,000 सेना 24 घंटे विचरण करती है। ऐसा दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का, सन्यासी बाबा का है। सब पे कृपा बनी रहा है, खूब खूब आशीर्वाद। और देखो भैया, हमें सब समान है, राजा हो चाहे प्रजा, हम तो मेहनत कर ही रहे। अब क्या करत, अब मजबूरी है, इसे सबसे मिल नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश कर भी कि जय जनन से मिलने, तुम्हारे आत्मा आओ, हमारा तो संकल्प है, जब तक हमारे तन में प्राण ले हैं तब तक हम अर्जी लगाउत रहे भी, मानव हो के मानव के काम आउत रहे भी, मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे। ना तो हम गुरु हैं, ना हम संत हैं, ना हम भगवंत हैं, केवल कुछ भी नहीं है। जो भी हैं सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी महाराज हैं। हम तो आपको मार्गदर्शन जब तक जिएंगे। दरबार निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, धाम पर रुकना निःशुल्क है, धाम पर भंडारा भी निःशुल्क है। और भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर धाम है जहाँ पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से गरीब कन्याओं का विवाह करवाया जाता है। अब तुम ही बताओ कि महाराजा का फायदा, गरो हम अपनों मिटाइए, साधना शक्ति हम अपनी खोइए, खर्च करिए, हैं खर्च करिए, साधना और शक्ति हम अपनी खर्च करिए, और जौन चढ़ोतरी आए वह गरीब कन्यन के विवाह में लगा दइए। अब का फायदा है हमें? एक ही फायदा है कि सनातन धर्म की जय जयकार हो और घर घर राम पहुँचे।